सुबह के 5 बजने को आए, लेकिन ये महारानी उठने का नाम ले ले। शादी के बाद भी खाना और चाय मुझे ही बनाना पड़ रहा है सुबह की। अगर शादी के बाद भी सारे काम मुझे ही करने थे तो मैंने शादी अपने बेटे की इस लड़की से की ही क्यों? सुबह 5 बजे उठ के जो मेरे लिए चाय भी नहीं बना सकती है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, इतना खटर पटर और इतना आवाज क्यों कर रही हो तुम किचन से? दिख नहीं रहा है आपको? आपकी बहू अभी तक सो रही है। सुबह के 5 बजने को आए हैं। शादी के बाद भी चाय मैं ही बना रही हूँ हम दोनों के लिए। ये नहीं हो रहा है उससे कि आज पहला दिन है तो कम से कम समय पे उठ के सास ससुर को अपने हाथ के चाय दे दे। अरे भाग्यवान, कल ही तो वो नई नवेली दुल्हन के इस घर में आई है और तुम उससे उम्मीद करती हो कि दूसरे दिन से ही वो सुबह बेचारी 5 बजे उठ के हम दोनों के लिए चाय बनाए। अरे उसे थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सीख जाएगी, धीरे धीरे सुबह उठने लगेगी। आखिर है भी तो वो बच्ची ही। इतनी भी बच्ची नहीं है कि उसे समझ ना आए कि ससुराल और मायके में क्या अंतर होता है। जैसे मायके में 10 बजे तक चादर तान के सो ही रहती है, वैसे यहाँ भी सोएगी क्या? अरे भाग्यवान, थोड़ा धीरे बोलो, बहू बेटा सो रहे हैं, कहीं तुम्हारी आवाज सुन के जाग न जाए। इतनी फिक्र हो रही है आपको अपने बहू बेटे की, मैं नहीं दिख रही है आपको कि सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ और अभी भी आप ही के लिए चाय बना रही हूँ मैं 5 बजे उठ के। अरे भाग्यवान, ये तो तुम सालों से करते आ रही हो, और बेचारी बहू वो भी तो नौकरी करती है और कल ही उसकी नई नई शादी हुई है, तो तुम उससे कैसे उम्मीद कर रही हो कि वो सुबह में 5 बजे उठ के थकी हारी बेचारी चाय बनाए? ठीक है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, बोलूंगी तो मैं ही बुरी बन जाती हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम ये सब गुस्सा मत करो। चलो आज तुम्हें मैं सुबह की चाय बाहर पिलाता हूँ, हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और साथ में चाय की चुस्की भी ले लेंगे। क्या बोलती हो? ठीक है चलिए, वैसे भी मेरा बनाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। चलो ठीक है, आओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। बहू को आए हुए एक दिन नहीं हुआ इस घर में और इनको देखो उसी की साइड लेने लग गए हैं और मेरे खिलाफ बोलने लगे हैं। रवि, ये मम्मी जी इतना सुबह सुबह शोर क्यों कर रही हैं? और उनको क्या हो गया है जो सुबह सुबह किचन में इतने बर्तन पटक रही हैं? शीतल, तुम अभी नई नई हो, इससे तुम्हें नहीं समझ में आएगा। मम्मी पापा रोज सुबह 5 बजे चाय पीते हैं, इसलिए वो गुस्सा हो रही होंगी। वो चाहती होंगी कि तुम आज से सुबह उठ के उनके लिए चाय बनाओ। इतनी सुबह चाय? रवि, लेकिन इतनी सुबह चाय पीता कौन है? और मैं कैसे उठूंगी रोज? मुझे ऑफिस का भी काम रहता है। अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मैं घर का काम और ऑफिस का काम टाइम से कैसे करूंगी? शीतल, इतना तो तुम्हें थोड़ा दिन में एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। भले तुम आज नई नहीं हो, लेकिन कल को तुम्हें घर और अपने काम दोनों को बैलेंस करना आना ही पड़ेगा ना। रवि, क्या शादी के बाद सारे एडजस्टमेंट लड़की को ही करने पड़ते हैं? ये हमारी अरेंज मैरिज तो नहीं है, लव मैरिज है। तो क्या तुम एडजस्ट नहीं करोगे? तुम्हारे परिवार वाले कुछ भी एडजस्ट नहीं करेंगे? सब कुछ अपनी मर्जी से चलाएंगे? बात ऐसी नहीं है शीतल, बट तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम जैसे अपने घर में रहती हो, तुम उस तरह से इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करो और धीरे धीरे 2-4 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर तुम यूज्ड टू हो जाओगी। रहने दो रवि, मैं सब जानती हूँ। शादी के पहले तुमने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी मुझसे, अब तो मुझे कुछ भी वैसा नहीं लग रहा है कि तुम थोड़ा सा भी मेरा साथ देने वाले हो यहाँ पे। जो करना होगा मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही अपने आप को यहाँ के हिसाब से ढालना पड़ेगा। शीतल, ये कोई नई बात तो नहीं है, हर लड़की ऐसा करती है। तुम भी कोई अजूबा तो नहीं हो, तुम्हें तो ये सब करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, मैं समझ गई। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, सारे एडजस्टमेंट लड़की ही को करने पड़ते हैं। लड़के और लड़के के घर वाले कुछ नहीं करते।